हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे थे सर्किट। ठीक है, तो ये सर्किट है, इसको हम क्या करना था, इनपुट आउटपुट टेबल एक बनाना था। दूसरी चीज़ क्या बना था इसको हमें सिंबॉलिकल फॉर्म में क्या करना था, एक्सप्रेस करना था। ये दो चीज़ें हमें इसमें करनी है। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये अच्छी तरह से नहीं जम पाता, क्योंकि वो सर्किट देखते हैं और इसको देख के ही बोलते हैं कि अब ये हमसे नहीं हो पाएगा, इसको स्किप कर देते, अगला वाला क्वेश्चन की ओर चले जाते। लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इसको आसान भाषा में। तो देखो, यहाँ पर कितने सर्किट है, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है क्या, नहीं है। टोटल 3 सर्किट है। तो इसको क्या करना है, PQR, S1 इज क्लोज्ड, S2 इज क्लोज्ड, S3 इज क्लोज्ड। सभी के लिए सेम पैटर्न है। ठीक है, कोई चेंज नहीं इसमें। अब इसको पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ सिंबॉलिकल फॉर्म में। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में यहाँ से करता हूँ। S1 है, S1 को मैंने P मान लिया, तो ये पहला कौन सा है, P है। अब देखो S2 और S3 भी है यहाँ पर, S2 S3, S2 को मैंने Q मान लिया, S3 को मैंने R मान लिया। ठीक है, ये 3 है। पहले मैं इसी को ही सॉल्व करता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर S2 डैश है, डैश का मतलब क्या होता है, नेगेशन होता है। तो ये जो Q है, ये क्या है, यहाँ पर नेगेशन दे देना है Q को। ठीक है, अब उसके बाद ये S2 और S3, ये जो सर्किट है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। मैंने आपको बताया था, अगर कोई सर्किट पैरेलल होगा तो उसको कौन सा सिंबल देना है बीच में, और वाला सिंबल लेना है। तो इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो है ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को। और ये सर्किट और ये पैरेलल सर्किट, तो देखो ये सर्किट के आगे ही क्या है, यहाँ पर ऐसे पैरेलल सर्किट है। तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। क्या हो गए, सीरीज में। सीरीज में हो गया तो कौन सा सिंबल देना है हमें, एंड गेट। ये सर्किट के बाद ही आगे कौन सा सर्किट है, पैरेलल का सर्किट है। तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में आ गए। तो इसको सिंबल कौन सा होगा, एंड का सिंबल होगा। कौन सा सिंबल होगा इसको, एंड का सिंबल होगा। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब S2 और S3 डैश देखो, देखो यहाँ पर ये दोनों एक साथ है। S2 मतलब Q, Q मतलब नेगेशन Q, नेगेशन Q किस लिए, यहाँ पर डैश आ गया। S3 मतलब R, नेगेशन R, नेगेशन R किस लिए, तो यहाँ पर डैश है। दोनों सीरीज में, सीरीज में होगा तो कौन सा सिंबल देना है हमें, एंड सिंबल देना है। तो ये दोनों का आंसर यहाँ पर आ गया। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट, ये दोनों क्या है, ऐसे पैरेलल है एक दूसरे को। तो पैरेलल होगा तो कौन सा सिंबल देना है दोनों के बीच में, और वाला सिंबल देना है। हमेशा याद रखो, पैरेलल हो गया कौन सा सिंबल देना है हमें, और वाला सिंबल यहाँ पर देना है। अब इसका क्या करते हैं हम, इनपुट आउटपुट टेबल क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखो टोटल कितनी क्वांटिटी है हमारे पास, एक P है, Q है, R, यानी कि 3x3 का टेबल हमें बनाना पड़ेगा। तो देखो पहले यहाँ पर मैं लेता हूँ P, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा मेरा, Q आएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, R आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो नेगेशन कौन है, क्या नेगेशन Q है, और नेगेशन क्या है यहाँ पर, R है। S1 डैश कहीं पर है क्या, नहीं है। तो नेगेशन भी है इसमें। नेगेशन किसका है, Q और R का। तो यहाँ पर नेगेशन Q, नेगेशन क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो स्टार्टिंग हम कहाँ से करते थे, थर्ड वाली कॉलम से, TF वैसे ही 0 1 0 1 0 1 0 1 0 हो गए क्या, 8, 2 4 6 और 8 हो गए 8। अब उसके बाद दो बार 1 1 1 0 0 1 1 0 0। अब 4 बार 1 1 1 1 1 0 0 0 0, 4 बार 1 और 4 बार 0। अब निगेशन करना है, क्यू का निगेशन करना है। निगेशन मतलब 1 की जगह 0 0, 0 की जगह 1 1, 1 की जगह 0 0। ठीक है, और 0 की जगह 1 1। थोड़ा सा सामने लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब अच्छी तरह से दिखेगा। अब R का निगेशन, R क्या है, 1 0 1 0। तो 1 का निगेशन 0, 0 का 1, 1 का निगेशन 0, 0 का 1, 1 का निगेशन 0, 0 का 1, 1 का निगेशन 0, 0 का निगेशन 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। हमेशा याद रखो, पहले क्या करना है, ब्रैकेट। इसको मैं एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है।
मिक्स नहीं करना, ये वाला टेबल अलग है, ये वाला टेबल है, इन दोनों का मिलके और लेना है ना। तो पहले ये नेगेशन क्यू और आर, देखो नेगेशन क्यू और आर, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर पहले इसका टेबल बनाना है। ठीक है, तो नेगेशन क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, इन दोनों क्या करना है, और लेना है। और गेट क्या कहता है, तो ध्यान में रखो हमेशा, यहाँ पर दिख रहेगा आपको, एक मिनट, ठीक है अब दिखाई दे रहा है। अब और मतलब क्या होता है, ध्यान में रखो, और का मतलब होता है एक भी वन तो आंसर वन, एंड का क्या होता है, एक भी जीरो तो आंसर उसका क्या आता है, जीरो आता है, हमेशा याद रखो। अब हम देख रहे हैं और का मतलब एक भी वन तो आंसर वन। ठीक है, तो और को देखो, एक भी वन आंसर वन, एक भी वन है क्या, नहीं है, तो आंसर जीरो, एक भी वन आंसर वन, एक भी वन आंसर वन, एक भी वन आंसर वन, एक भी वन है क्या, नहीं है, तो आंसर जीरो, एक भी वन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन और वन। तो इसको मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इसका मुझे किसके साथ एंड लेना है, पी के साथ एंड लेना है। तो पी कहाँ पर है मेरा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता आगे। अब P के साथ इसका क्या क्या लेना है, मुझे एंड लेना है, किसका, नेगेशन Q और R का। ठीक है, अब देखो P कहाँ पर है, यहाँ पर है, नेगेशन Q एंड यहाँ पर है। अब एंड लेना है, एंड का मतलब एक भी जीरो तो आंसर जीरो। ठीक है, एक भी जीरो है क्या, नहीं है, आंसर वन, एक भी जीरो तो आंसर जीरो, एक भी जीरो है क्या, नहीं है, एक भी जीरो है क्या, नहीं है, एक भी जीरो तो आंसर जीरो, एक भी जीरो तो आंसर जीरो, एक भी जीरो तो आंसर जीरो, एक भी जीरो तो आंसर जीरो। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। अब देखो इसको मैंने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, अब इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, एक ही ब्रैकेट है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने डबल ब्रैकेट लगा दिया, चलो कोई बात नहीं। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। तो देखो नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर, अब ये मुझे क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। नेगेशन क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, नेगेशन आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, इन दोनों का मुझे क्या लेना है, एंड मतलब एक जीरो तो आंसर जीरो, ये देखो एक जीरो तो आंसर जीरो, एक जीरो तो आंसर जीरो, एक जीरो तो आंसर जीरो, एक भी जीरो है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर वन, एक जीरो तो आंसर जीरो, एक जीरो तो आंसर जीरो, एक जीरो तो आंसर जीरो, एक जीरो है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो मैंने इसको भी यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब इसको और इसको दोनों को कंबाइन करके इसका क्या लेना है, मुझे और लेना है। तो देखो यहाँ पर बैठता है क्या, पहले मैं देखता हूँ, पी और नेगेशन क्यू और आर, इसका मुझे क्या लेना है, और लेना है। ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, इसका मुझे और लेना है, इसके साथ लेना है। ठीक है, यहाँ पर बैठेगा क्या, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्या है यहाँ पर, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर, आप बस यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो, इसको और इसको, इन दोनों को ऑब्जर्व करो। इसका मुझे क्या लेना है, यहाँ पर और लेना है। और क्या कहता है, एक भी वन तो आंसर वन होता है। तो देखो एक भी वन तो आंसर वन, एक भी वन है क्या, नहीं है, एक भी वन तो आंसर वन, एक भी है तो आंसर वन, यहाँ दोनों तीनों को नहीं है, तो यहाँ पर जीरो जीरो जीरो, एक भी वन तो आंसर वन। तो ये था उसका इनपुट आउटपुट का टेबल। थोड़ा सा लंबा होगा ये वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो एंड और ये दो ही याद रखो, एंड मतलब एक भी वन तो आंसर वन, एक भी जीरो तो आंसर वन। और दूसरी बात, अगर पैरेलल हो गए तो कौन सा गेट यूज करना है, और का। अगर वो सीरीज में हो गए दोनों जने, तो क्या करना है, हमें इसका सिंबल यूज करना है, इसका लाना है। सीरीज में होगा तो एंड का, और पैरेलल में होगा तो और का। ये दो चीज आप बस याद रखो, आपको ट्रुथ टेबल आ जाएगा, आपको उसका एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेस करना है वो आ जाएगा। बाकी इसमें भी कुछ थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बाकी इसमें सिर्फ इजी है। ठीक है, ट्रुथ टेबल आ जाएगा, ये भी आपको आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या करते हैं, हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।